ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಸಿಗಾಗಿ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವ, ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ತತ್ವ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಶರಣರು. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು, ಉತ್ಪಾದಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ, ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂದು ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು 892 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ತತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಆಗಲಿ, ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸದೆ ಮೂಢ ರೂಢಿ ಮೂಲಕ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಿದೆ, ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರಳ ಜೀವನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಅಂಗದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ತಿಂಬುವರು, ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪರ ವಧುವನ್ನು ಎರೆವರು, ಈ ಲಿಂಗ ಲಾಂಛನ ದಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಲಿಂಗ ಪಥವ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಜಂಗಮ ಮುಖದಿಂದ ನಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಕೊಂಡ ಮಾರಿಂಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪದು ಕೂಡಲ संगम देव। तो इस वचन का भावार्थ क्या होता है? इंसान जीने के लिए इस धरती पे सृष्टि का मालिक ने सब कुछ दिया है। अनाज दिया है, तरकारी दिया है, फ्रूट दिया है, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन ये सब खाने के बदले में छोड़कर जो इंसान प्राणी पक्षियों को काट कर खाने का, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जैसे कि हमारा जान को कुछ लगा तो दर्द कैसा होता ना, वैसा प्राणी पक्षियों को भी अगर जो लोग इंसान तकलीफ देकर उसको मार के खाते हैं ना, उन लोगों के बारे में लिखा वचन होता है। अंगद इच्छेगे मध्य मांस तिंबोरु, शराब पीने का, उसके बाद में प्राणियों का गोश्त खाने का जो आदत करते उन लोगों को होता है ये वचन। मध्य मांस तिंबोरु, कಣ್ಣುಗಳ इच्छेगे परवधुवन्न एरेವರು, परवधु जब ये सब यूज कर लिए, पीकर गोश्त खाकर, उसके बाद में क्या उनका दिमाग में एक दया, एक अच्छा विचार आता क्या? बोलो कोई तो आता क्या? नहीं आता। जब क्या करता वो इंसान राक्षस का अवतार को उतर जाता है। जब कोई भी औरत को बुरे नज़र से देखता है, उनके हाथों से, उनके मन से बुरे काम होते जाता है। इसीलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए बोलकर इस वचन का भावार्थ होता है। पर वधुವನ್ನು ಎರೆವರು, लिंग लांछन दारियादल्ली फलवेनಯ್ಯ, भगवान बोल के देश के अंदर चल रहा ना डुप्लीकेट विचार, तो तुम कौन सा भी भगवान को मानो। अगर भगवान तुम्हारा सही रहा तो ये बुरा काम करने से क्या भगवान कबूल होता है क्या? समाज कबूल होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए आगे क्या होता है वचन के अंदर लिखते हैं बसवಣ್ಣ जी, लिंग लांछन दारियादल्ली फलवेनಯ್ಯ, ई लिंग पथव तप्पि ನಡೆದರೆ, अंदर का मालिक का साक्षी छोड़कर जैसे कि बोले वैसा राजकारण के नाम पे
लोगों को खुश करने के नाम पे, एक दूसरे के साथ झगड़ा लगाने के नाम पे, दंगा फसाद करने के नाम पे, देश के अंदर माहौल ख़राब करने के वास्ते अगर ऐसा करना शुरू हो जाता, ये सब बुरे काम करने के बाद में, जब वहाँ पर अशांति हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उस गांव, उस तालुका, उस जिला, उस राज्य, उस देश पूरे नफरत में बदल जाएगा और किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा। लिंग पथव तप्पि ನಡೆದರೆ जंगम मुखदिंद निंदे बंदरे। जंगम बोले तो कोई विशेष जात नहीं होता, कोई विशेष जात नहीं होता। जंगम बोले तो समाज, सब एक ही मालिक से पैदा होकर आए, एक ही धरती पे है, एक ही हवा लेते, एक ही पानी पीते, एक ही जमीन का खाना खाते, एक ही सूरज, एक ही चांद, एक ही आसमान की छत के नीचे रहते ना। तो वो समाज के अंदर रहने वाले लोग जब हम बुरा काम करेंगे, उनका जो शाप आता ना, उनका जो श्राप बोलते हैं ना, श्राप, अगर जंगम मुखदिंद निंदे ಬಂದರೆ ಕೊಂಡ ಮಾರಿಂಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು ಕೂಡಲ संगम देव। ಕೊಂಡ मारेंगे बोले तो बुरे दिन आगे समझो ऐसा करने वालों को। तो इस बसवनाथ जी का वचन का ये भावार्थ होता है। इससे पहले HIV बीमारी आया था, आपको मालूम होगा, HIV एड्स बीमारी। तो गलत काम करने से HIV बोले तो दूसरे औरतों के साथ, ये सब वचन होता है। इस वचन को मानकर हमारा बसवा कल्याण की धरती पे जो भी अपराध करेगा उसको सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से शिक्षा होना चाहिए। कोई भी रहो, सरकार का कानून को छोड़कर जो भी चलेगा ना, हमारा बसवा कल्याण की जमीन एक ऐसा जमीन है, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट बोलते हैं, दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप, दुनिया का फर्स्ट प्रजाप्रभुत्व का केंद्र बसवा कल्याण है। बसवा कल्याण के अंदर यहाँ पर सब लोग मिलकर जीने को सिखाया है बसवण्णा जी। हम मिलकर जीने का काम करना चाहिए, अंदर से एक बाहर से एक नहीं। और एक वचन बोलकर मैं अपना विचार को समाप्त करता हूँ। श्री विभूति हो सदवर, श्री रुद्राक्षी धरि सदवर, ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದವರ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರದವರ, ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿಯದವರ, ಎನಗೊಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಶರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ। आजकल के जो भी हो, जो लोग पिशाने पे विभूति नहीं लगाता, विभूति क्यों लगाते? हम बुरे काम नहीं करते, बुरा विचार नहीं सोचते, दूसरों के साथ नफरत नहीं करते, सब इंसान जानवरों में एक ही भगवान मानते। इस साक्षी से अपना अंदर का जो बुरे विचार को जलाकर उसका राख है समझ के विभूति होता है। विभूति जो लोग नहीं लगाते, जो लोग रुद्राक्षी छाती पे नहीं डालते, जो रोज़ अंदर के मालिक को याद नहीं करते, सबके लिए भलाई जो लोग नहीं सोचते, और जंगम में लिंगा, समाज ही हमारा एक परिवार है, ऐसा समझकर जो लोग नहीं चलेगा ना, वो लोग होते हैं असली देशद्रोही, असली देशद्रोही, असली राष्ट्रद्रोही होते हैं। इन ऐसे लोगों से हमारा भारत देश का विकास नहीं होगा। सबसे साथ सबका विकास, जो लोग सबका विश्वास के साथ चलते हैं ना, जब हमारा भारत देश एक अच्छा राष्ट्र बनेगा, यहाँ की गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये 33 करोड़ डुप्लीकेट भगवान का कचरा जा सकता है। और बसवा कल्याण की जमीन दुनिया का एक अच्छा केंद्र है। यहाँ पर बसवा कल्याण की जमीन पे और एक बार 12वीं शताब्दी का दिन आने दो। हम सब लोग मिलकर एक होकर जिंदगी करने का कोशिश करेंगे। इस बसवा कल्याण की जमीन पे राजकारणी हो, ऐसा ये जो भी चलता बसवा कल्याण के बाहर चलना दे, लेकिन बसवा कल्याण के अंदर आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, बसवा कल्याण के अंदर राजनीति का, राजकारण का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे बसवा कल्याण जी राजकारणी क्या है, हमारे को वचन के किताब में 1,96,000 शरणों ने हम कैसा जीना है सिखाया। इसके अंदर 2,500 वचन है, 100 से ज़्यादा शरणों का इतिहास है। सब मेहनत करने वाले उत्पादक लोग थे। इसीलिए ये बसवा कल्याण ऐसा जमीन को हम दुनिया के लोग आने का एक इच्छा रखते हैं, यहाँ की इतिहास देखने वास्ते। यहाँ पर
कोई भी झगड़ा लगाएगा, कोई भी एक दूसरे के नफरत करेगा, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो बोलकर मैं विनती करते हुए लास्ट में पूरे मेरा भारत के रहने वाले सभी लोगों की तरफ से मैं विनती करते हुए, आप लोगों को ये वचन का वीडियो अच्छा लगा, सच्चा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 150 करोड़ जनता को ऐसा विचार जाने दो, दिल्ली से लेके गली तक, ये राजकारणी लोगों को, ये जितने भी धर्म का प्रचार ठेकेदार लोग हैं ना, आप लोगों को भी मैं विनती करता हूँ, वचन की किताब पढ़िए और उसके अंदर का क्या है विचार सोचिए। और उन्होंने सभी शरणों ने ये शरीर ही मंदिर है समझकर अंदर का आत्म साक्षी से चलने के वास्ते ब्रह्मांड का लांछन इष्ट लिंग दिया है। मैं ये विचार क्यों आज वीडियो क्यों बना रहा बोले तो बसवा कल्याण के अंदर के भी थोड़ा माहौल जैसे एक अलग नज़र में आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए बोलकर मैं 26 साल से इस विचार को प्रचार कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सबका कल्याण होने दूँ। क्योंकि हम कितने दिन रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ नफरत करके हम कितने साल जिंदा रहेंगे, बोलो 100 साल भी नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए अपना विचार को बदलना चाहिए और बसवादी शरणों का, उनका विचारों को शरण होना चाहिए बोलकर मैं हाथ जोड़कर बार बार विनती करता हूँ। ये मेरा वचनों का वीडियो 1560 से ज़्यादा वीडियो हो गए और ये सब लोग, आप लोग वचन का किताब पढ़िए, पढ़ने के बाद में एक अच्छा सोच आ सकता है, दिमाग में बदल सकता है। 26 साल पहले मुझे भी कुछ भी मालूम नहीं था ऐसे शरणों के वचन, तो बिल्कुल सरल जीवन है। हम बसवण्णा बोले जैसा चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का निंदा नहीं करना चाहिए, अपना बड़ेपना नहीं बोलना चाहिए, अपना जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, जो भी लोग होते हैं, अच्छा काम भला काम करके 5 दिन 4 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन सबके नाम सबसे लेश निशिಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದೆ बोले ना हमारे प्रधानमंत्री जी। 12वीं शताब्दी में का प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो उनका विचार को अच्छा समझ लीजिए बोलकर मैं लास्ट में इतना विनती करते हुए, एक न एक दिन धरती छोड़कर जाना है ना, जाने से पहले सबका मुंह से अच्छा आदमी था भाई, ऐसा जबान से लेकर जाएंगे बोलकर मैं लास्ट में पूरे भारत में पूरे मेरा बंधु समझकर मैं भारतवासियों को बसवा कल्याण के अनुभव मंडप की ज़मीन से, शरणों की ज़मीन से और एक बार सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।